अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ की वापसी और निगरान हुकूमत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की मारूफ सियासी क़यादत एक मरतबा फिर दुबई में जमा हो रही है। नवाज शरीफ साहब अपना जो सऊदी अरब का दौरा है वो मुकम्मल करके जो है दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब को जैसे ही इस बात की इतला मिलती है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ खुसूसी तैयारे पर सवार होते हैं और वो भी पहुंच जाते हैं दुबई। इसका मतलब यह है कि दुबई एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने वाला है, लेकिन ये एक मुकम्मल इतला नहीं है, इस वजह से कि असल मुलाकात दुबई में नहीं होनी बल्कि असल मुलाकात होनी है लंदन में। और लंदन में मुलाकात के लिए ये जो दोनों शख्सियात इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, यानी नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दुबई से लंदन प्रवास करने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इतला है कि वो अगले 4 से 5 रोज़ तक दुबई में मुकीम रहेंगे और उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब हैरान कुन तौर पर दुबई में 2 दिन क़याम के बाद लंदन रवाना होंगे और फिर वो नवाज शरीफ साहब के लंदन आमद तक न सिर्फ लंदन में मुकीम रहेंगे बल्कि इस दौरान आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं सरकारी सतह पर भी हैं, कुछ गैर सरकारी सतह पर भी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ गैर सियासी हैं। और इन्हीं मुलाकातों के दरमियान ये जो 2 सवाल जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब की वापसी और निगरान हुकूमत, इसके बारे में अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब की ये जो मुलाकातें हैं इसमें बहुत सारे अमूर के ऊपर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी और वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के बाद इन तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी और फिर नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों लंदन में ही ना सिर्फ मंजर आम पर आएंगे बल्कि एक साथ आएंगे और दोनों का एक साथ मंजर आम पर आना भी एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा, क्योंकि कुछ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर मामला तय हो जाते हैं, इत्तफाक राय डेवलप हो जाता है, वो तमाम इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं जिनका जिक्र मैंने 2 मरतबा कर चुका हूँ, तो फिर ये जो सियासी धमाका है ये नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मिल के करेंगे और मुमकिन तौर पर ये जो धमाका है ये पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल को बदल देगा। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब से दुबई आमद की वजह क्या बनी। सवाल ये भी है कि मरियम बीबी ने दुबई में क़याम करने की बजाय पाकिस्तान वापसी को क्यों तरजीह दी। यहाँ पर ऐसा कौन सा एजेंडा था, कौन से ऐसी चीज़ें थी जो मरियम साहिबा की पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान ही होना तय पाया था। जरदारी साहब किस अहम मामले पर इत्तफाक राय डेवलप करना चाहते हैं और क्यों। नवाज जरदारी मुलाकात का फाइनल राउंड लंदन में क्यों होगा। ये तमाम अहम चीज़ें हैं, अहम सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सवालात का जवाब तलाश किए बगैर हम ये जो सारे का सारा इस वक्त का पॉलिटिकल मंजरनामा है इससे आगे नहीं बढ़ सकते या इसको हम मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं सवालात के साथ ये जो खाका है ये हमारे सामने बन जाएगा कि मुस्तकबिल में ऐसा क्या होने वाला है। कुछ इतलात हैं जिनका मैं आपके साथ 2 दिन से मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ। कल भी मैंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक वीडियो की थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो इलेक्शंस हैं ये एक मरतबा फिर इनके ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। सवालिया निशान इस वजह से लग रहा है कि कुछ मुलाकातें हुई हैं आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हफ्ते यानी इस रवां हफ्ते के आगाज़ में यानी पीर मंगल को, और उन मुलाकातों ने बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे सवालात पैदा किए हैं और इन सवालात का ताल्लुक़ किसी न किसी जगह पर जाकर इसी निगरान सेटअप से जुड़ता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों इस बात पर जो है वो इत्तफाक रखते हैं कि जनाब निगरान ऐसे होने चाहिए जिनकी निगरानी की ज़रूरत ना पड़े। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि निगरान सेटअप को जो हुक्मरान इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातें हैं वो टोटली इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगरचे नवाज शरीफ साहब इस वक्त खलीजी ममालिक में बहुत ही हद तक मसरूफ़ अमल रहे। नवाज शरीफ साहब के यूएई के विज़िट के दौरान पाकिस्तान में $1 अरब की वो जो है
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिए गए ताकि पाकिस्तान अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बेहतर बना सके और सरमायाकारी के लिए IMF को यकीन दहानी भी कराई गई और नवाज शरीफ साहब के दुबई मौजूदगी के दौरान ही ये सब कुछ हुआ। असल में जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो नवाज शरीफ साहब के दौरे सऊदी अरब में होना थी, क्योंकि इसी दौरे के दौरान कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में आना थी और इसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी जगहों पर कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थीं और इस हवाले से अगले महीने यानी अगस्त में और फिर दिसंबर के अंदर इन्वेस्टमेंट होना करार पाया है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो इस खित्ते में होने जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को किसी भी तौर पर अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान हालिया दिनों में एक मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान बजरिया अफगानिस्तान जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं वहाँ तक रसाई इख्तियार करेगा और इन ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी और वो ट्रेन सर्विस के ज़रिए ही आमदोरफ्त भी होगी और यहाँ से जो तजारती अशिया हैं, तजारती सामान है, वो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भेजा भी जाएगा और वहाँ से यहाँ पर वसूल भी किया जाएगा। और इस रेलवे ट्रैक ने आखिरकार उसी मेजर रेलवे ट्रैक से जाकर मिलना है जिसने गवादर से काशगर तक का सफ़र करना है। यानी ये जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस रीजन में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। और इसका मतलब ये है कि ये MOU नहीं हुआ, ये जो तीन ममालिक के वज़रा ने MOU साइन किया है, ये एक बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा है, ये एक एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लिहाजा इस सारे प्रोसेस के दौरान पाकिस्तान में किसी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल होना वो किसी भी हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स को गवारा नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की डेवलप हो रही है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन ना लड़ें और ये ख्वाहिश है जो रावलपिंडी की तरफ से या शायद किसी और ज़रिए के तहत सामने आई और इस ख्वाहिश ने ये जो एक पूरे का पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर नज़र ये आ रहा था कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स सेम पेज पर मौजूद हैं, लूप में हैं और तमाम इस बात पर कायल हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान को इस क्राइसिस से यानी ये इकोनॉमिकल मेस है इससे बाहर निकालना है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ये बात समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस उखड़ते हुए निज़ाम में किसी तरह की बेहतरी की गुंजाइश पैदा करेगी और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर खलीजी ममालिक ने यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट की आमादगी जाहिर की थी। आसिफ अली जरदारी साहब की ये एक बहुत बड़ी, आप इनको उनकी खूबी कह दें या आप इनको जो मर्जी नाम दें, कतई नज़र इस बात के कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी यकीनी तौर पर मौक़िफ़ यही है कि उनकी जमात को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा यानी वज़ारत उज़्मा मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून के साथ तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ के राय को ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की सारी प्लानिंग आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी और मुस्लिम लीग नून हत्ता के नवाज शरीफ साहब को भी इस प्रोसेस पर कायल आसिफ अली जरदारी साहब ने ही किया था। लिहाजा ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस प्रोसेस के दौरान जिस तरह का भी रोल प्ले किया था वो इस सारे के सारे प्रोसेस में जो जो यकीन दहानियां उन्होंने कराई थी उन यकीन दहानियों पर अमल दरामद कराएं। और उसमें से एक यही यकीन दहानी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की भी थी और बाइज्जत वतन वापसी की। लिहाजा ये जो इस वक्त की डेवलपमेंट है वो इसी सिमत में इशारा करती है कि जनाब वो कुछ लोग या कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि लोगों की ख्वाहिशात कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस तो आ जाएं
लेकिन ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस में हिस्सा ना लें, बल्कि वो अपने आप को प्रोसेस के ज़रिए क्लियर करें, क्लियर करने के बाद ज़िमनी इलेक्शन लड़ें और फिर उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए वजारत उस्मा के उम्मीदवार हो जाएं, यानी एंड ऑफ द टेन्योर पर नवाज शरीफ साहब रहें और उसके बाद वो सियासत से रिटायर हो जाएं। ये एक मुतालबा आया है सामने, जिसने इस सारे के सारे अमल को बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर तलखी पैदा हो गई और नवाज शरीफ साहब ने इस सारी सिचुएशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा बनाया। ये वो आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिन्होंने इस सारे सूरत हाल में वो लोग जिनकी तरफ से ये बात सामने आई थी उनके साथ राब्ते किए और उनको इस बात पर कायल किया कि जनाब इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके अंदर आप एक मर्तबा फिर वैसी ही गलती दोहराने जा रहे हैं नवाज शरीफ को इस सिस्टम से आउट करने की, जैसे आपने 2018 में इमरान खान को लाने के लिए गलती की थी। लिहाजा इस गलती से आपको बाज रहना चाहिए और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब कुछ डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब का दुबई आना सऊदी अरब से वो इस वजह से भी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ राब्ते में रहते हुए कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहते हैं। मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई में नवाज शरीफ साहब से शायद कोई मुलाकात ना हो, बिलावल साहब की मुलाकात हो सकती है नवाज शरीफ साहब से, लेकिन मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की अब तक की इतला है कि मुलाकात शेड्यूल नहीं है। मुलाकात होने के इम्कानात को किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक की इतलात यही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब 2 दिन तक क़याम करेंगे और उसके बाद लंदन चले जाएंगे। अब उनका लंदन जाना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि वो तमाम नकात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, निगरान हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की वापसी, इनके ऊपर जो हतमी जो फैसले हैं वो किए जाने हैं यहाँ की बाअसर शख्सियात के साथ, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी। और वहाँ पर जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चीज़ें तय पाई हैं उनको हतमी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर, लंदन वापसी के ऊपर ये जो है तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस सूरत हाल में मरियम साहिबा का दुबई में क़याम ना करना और पाकिस्तान वापस आना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। मरियम साहिबा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की मुतबादल के तौर पर सामने आई हैं और ये बात भी सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर वो नवाज शरीफ साहब के बाद जिस शख्सियत की बात के ऊपर कान धरता है वो मरियम नवाज हैं और मरियम नवाज शरीफ साहब के बाद मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी क्राउड पुलर हैं। इसका मतलब ये है कि इस दौरान जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, मरियम साहिबा यहाँ पर मौजूद रहते हुए एक जानिब अपनी जमात की राय अम्मा को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगी और अगर ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर फौरी तौर पर वो सर्कुलर जो अवैस लगारी साहब ने जारी किया था नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों पर, तो उसके ऊपर ना सिर्फ फौरी तौर पर अमल दरामद होगा बल्कि मरियम साहिबा पूरे पंजाब के दौरे पर निकल जाएंगी और वहाँ पर जाकर तंजीमी जो ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें करके नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए प्लानिंग करेंगी। और अगर सूरत हाल इससे थोड़ा सा ख़राब होती है तब भी मरियम साहिबा मैदान में मौजूद रहेंगी और वो यहाँ पर जो हार्ड हिटिंग है उसके अमल का आगाज़ कर देंगी, चाहे वो इमरान खान है या चाहे कुछ और। इसका मतलब ये है कि ये एक प्लान भी है मरियम साहिबा की वतन वापसी और उस वतन वापसी के ऊपर जो भी तमाम जो मामलात हैं वो उसको देखे जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के लंदन और धमाका जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, आसिफ अली जरदारी साहब, अब ये एक बात तो तय है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना ही आना है। उन्होंने पाकिस्तान वापस आना कब है ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे ही ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म करे नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आकर ख़ुद को अदालतों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर पाकिस्तान नहीं आना चाहिए बल्कि उनको सितंबर में होने वाली एक रिटायरमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब और
सरदार अयाज सादिक बिटवीन दी लाइंस इस बात का इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की अभी वतन वापसी का इम्कान नहीं है। वो सितंबर में आएंगे और अगर उनको आने के बाद 1-1.5 महीना भी मिल गया तो वो टेबल को टर्न कर सकते हैं, चंद जलसों में ही लोगों को इस हद तक मोबिलाइज कर सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करें। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर आ जाता है कि सितंबर में निगरान सेटअप तो यकीनी तौर पर मौजूद होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अदालतों में खुद को सरेंडर करने और फिर वहाँ से अपने लिए सज़ाओं को काला दम कराने, मुअत्तल कराने, ज़मानत लेने, इस सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और इस दौरान इलेक्शंस के लिए जो टाइम है वो आ जाएगा। और यही वजह है कि इलेक्शंस के हवाले से एक इबहाम की कैफियत अभी भी मौजूद है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत इलेक्शंस में उस वक्त तक जाने पर आमादा नहीं है जब तक नवाज शरीफ साहब आकर इस मामले को डील ना करें और लीड ना करें। और इस मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी लंदन में आसिफ अली जरदारी साहब की उन मुलाकातों के बाद। जरदारी नवाज मुलाकात में और मुमकिना तौर पर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का हतमी ऐलान का धमाका भी एक जानिब नवाज शरीफ साहब के आसिफ अली जरदारी साहब बैठे होंगे, दूसरी जानिब उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे और इसी दौरान ये ऐलान किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान इसी महीने जुलाई के एंड तक होना तय पाया है। और ये ऐलान यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और शायद यही वजह है कि दुबई के बाद लंदन एकॉर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।